कितने लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, भगवान भैरव जी को शराब क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान भैरव जी को शराब चढ़ाएं कि न चढ़ाएं? भगवान भैरव रुद्र अवतार हैं, भगवान शिव के अंश है। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान नारायण में बहस हो गई। ब्रह्मा जी बोले कि मैं बड़ा, और नारायण जी बोले कि मैं बड़ा। दोनों लोग में खूब बहस होने लगी। तब वेद को बुलाया गया। जब वेद आया तो ब्रह्मा जी से और नारायण जी से बोला कि आप दोनों से भी बड़ा कोई एक और है। लेकिन ब्रह्मा जी ने वेद की भी बात नहीं सुनी, और ब्रह्मा जी का एक मुख ने शिव जी का बुराई कर दिया। शिव जी प्रकट हुए, और शिव जी के शरीर से भैरव जी प्रकट हुए। उनके अंश से शिव जी के, भैरव जी के अंदर इतनी तेज थी, इतनी शक्ति थी कि सूर्य की भी तेज उनके सामने फीका पड़ जाएगी। इतना बल था भैरव जी के अंदर। और भैरव जी ने तुरंत अपने कनिष्ठा उंगली से ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को काट दिया। जब ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को भैरव जी ने काटा, तब ब्रह्मा जी का जो मुख है वो भैरव जी की उंगली से चिपक गया। भैरव जी खूब ऐसे झटक रहे हैं छूटने के लिए कि छूट जाए छूट जाए, लेकिन ब्रह्मा जी का जो मुख है भैरव जी के उंगली से नहीं छूट रहा है। परेशान हो गए भैरव जी। तब भैरव जी भगवान शिव से बोले कि ब्रह्मा जी का मुख तो हमारे उंगली से छूट ही नहीं रहा है, क्या करूं प्रभु? तब भगवान शिव ने कहा कि जाओ तीर्थ करो। ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे, और ब्रह्म हत्या भैरव जी को लग गया। तो भैरव जी तीर्थ के लिए निकल गए, खूब तीर्थ किए, फिर भी ब्रह्मा जी का मुख भैरव जी की उंगली से नहीं छूटा। परेशान हो गए भैरव जी। तब भैरव जी गए नारायण भगवान के पास। भगवान नारायण से बोले, प्रभु ये तो ब्रह्मा जी का मुख हमारे उंगली को छू ही नहीं रहा है, एकदम नहीं छोड़ रहा है उंगली को हमारे। अब मैं क्या करूं? तीर्थ भी कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी का मुख हमारी उंगली को नहीं छोड़ा। तब भगवान नारायण ने भैरव जी से कहा कि एकदम मत घबराओ भैरव, तुम चले जाओ काशी में, और जब तुम काशी में जाओगे तभी इस ब्रह्म हत्या का जो पाप है यह कटेगा। इस ब्रह्मा जी का जो मुख है, जो आपको उंगली को पकड़ा है, तब यह उंगली से आपसे अलग होगी। तब भैरव जी ने काशी के लिए चल दिए, और भगवान शिव ने उस ब्रह्म हत्या को स्त्री स्वरूप बनाकर भैरव जी के पीछे लगा दिया। और उस ब्रह्म हत्या से भगवान शिव ने बोल दिया कि जब भैरव काशी में प्रवेश करेगा तुम मत जाना। भैरव जी चल दिए काशी के लिए, और जब काशी में प्रवेश किए तब ये जो ब्रह्म हत्या थी पीछे पीछे चल रही थी भैरव जी के, वह भैरव जी के साथ छोड़ दी। तो भैरव जी को लगा कि सारे पाप काशी में आके कट जाते हैं, तो क्यों ना मैं काशी में ही रह जाऊं। तो हमारे बनारस में, काशी में देखिए, कोतवाली बाबा भैरव जी का मंदिर है। भगवान शिव की नगरी कहा जाता है काशी को। पापी से भी पापी व्यक्ति इस काशी में तर जाता है। तो भैरव जी को शराब क्यों चढ़ाया जाता है, कैसा शराब चढ़ाया जाता है? हम लोग कोई भी शराब खरीद को चढ़ा देते हैं, भैरव जी शराब से प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान भैरव जी को शराब कौन सा चढ़ता है, इसके बारे में पहले जानकारी रखो। पहले के समय में जड़ी बूटियों से शराब बनाया जाता था, फल के रसों से शराब बनाया जाता था, अनाजों से शराब बनाया जाता था, और उसी शराब को भगवान भैरव जी को चढ़ाया जाता था। क्या आज ऐसा कोई व्यक्ति है जो अनाज से शराब को निकाले, फलों से शराब को निकाले? आजकल लोग केमिकल वाला शराब भैरव जी को चढ़ा रहे हैं। फल वाले, जो फल के जूस से मदिरा को बनाया जाता था, उस मदिरा को भगवान भैरव जी को चढ़ाया जाता है। ये मदिरा नहीं चढ़ाया जाता है जो केमिकल से बनता है। पहले के समय में जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, वह मदिरा कैसे निकालते थे?
महुआ से मदिरा निकालते थे, अनाज से मदिरा निकालते थे, कितने फल फ्रूट से मदिरा निकालते थे। उनको पता था कैसे निकालना है। वह मदिरा बल पैदा करता था, वह मदिरा शक्ति पैदा करता था उसको पान करने पर। क्योंकि भैरव जी बल के स्वरूप थे, तेज के स्वरूप है, तो उनको वही चढ़ाया जाता था। आज तो लोग मदिरा बस अपने पीने के लिए भगवान को आगे कर दिए कि भगवान शराब पीते, भगवान शराब पीते, भगवान को बदनाम कर दिए। भगवान के यहाँ ले जाते हैं, पीते हैं अपने हैं, प्रसाद हो गया। यह मदिरा भगवान जी को नहीं चढ़ता है। भगवान जी को फल फ्रूट नेचुरल चीज को चढ़ाए, नेचुरल चीजों से उस मदिरा को निकाला जाता था। आज वो बनाने वाले भी नहीं है। और आज मदिरा लोग कैसे कैसे चढ़ाकर अपने लोग भगवान को आगे करके अपने मदिरा को पी रहे हैं। कितना गलत काम कर रहे हैं, कितना बड़ा लोग अपराध कर रहे हैं, इसका ज्ञान लोगों को नहीं है। शायद हमारी बातें लोगों को समझ में नहीं आएगी, अरे बाबा जी ऐसे बोल रहे हैं, बाबा जी सही कह रहे हैं। पहले आपके भी दादा परदादा जो रहे होंगे, वो महुआ से, महुआ जो होता है ना, हर व्यक्ति के गांव में महुआ होता है। उस महुए में से उस मदिरा को निकालते थे, उनको कला थी मदिरा बनाना। कितने फल थे, उस फल में से मदिरा को बनाया जाता था। जिनको पता है वो बनाता था पहले के समय में। आज आज केमिकल का मदिरा है। उस मदिरा का सेवन आप कर रहे हो, जो आपके शरीर को नष्ट कर दे रहा है, जो आपके मान मर्यादा को खत्म कर दे रहा है, जो आपको हर तरह से नुकसानी की तरफ ले जाता है। ऐसे मदिरा का आप सेवन करते हो। वह मदिरा बल पैदा करता था, यह मदिरा आपके बल को खत्म कर रहा है, जो आज के समय में आप पी रहे हो। अब भगवान के आगे करके भगवान को चढ़ाकर आप उसको खुद ग्रहण कर रहे हो, बोल रहे भगवान को चढ़ाया हुआ है। भगवान उस मदिरा को नहीं स्वीकारते हैं। अब इसको जान जाइए, पहले के समय में जो मदिरा बनता था, फल फ्रूट से निकाला जाता था, उसको चढ़ाया जाता था, उसमें बल था, इसलिए चढ़ाया जाता था। उस मदिरा में शक्ति थी उसमें, क्योंकि उसमें नेचुरल चीजों से बनाया जाता था। आज आज भगवान को आगे करके आप कैसे कैसे मदिरा चढ़ाकर आप खुद को पीते हो, समाज को गंदा बना रहे हो, समाज को गलत दिशा दे रहे हो। जो काम आप कर रहे हो, आपका काम वही बच्चे करेंगे, वही आपके गांव पड़ोस के लोग करेंगे। चलो भगवान भैरव जी के मंदिर में शराब चढ़ाया जाता है और उनको भी शराब पियाओगे, उनके भी जीवन को नरक बना दोगे। तो भैरव जी को अगर कुछ चढ़ाना है, बतासा चढ़ाओ, चौमुख दिया लगाओ भैरव जी के मंदिर में, करो सरसों का तेल डालकर उसमें चौमुख दिया लगाओ और नीचे उड़द का दाल रख दो। नीचे उड़द का दाल रखने के बाद उसके ऊपर दिया रखो चौमुख, फिर जलाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भैरव जी के ये सब चीजें चढ़ती है। अगर आपके ऊपर ग्रह है कि हमको शनिचर ग्रह लग गया है, जो लोग कहते हैं ना शनि ग्रह, अगर शनि ग्रह को भगाना है तो रोटी में सरसों का तेल लगाकर आप किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए। अगर आप ऐसा 8 से 10 शनिचर करते हो, शनिवार 8 से 10 शनिवार करते हैं, आपके ऊपर जो शनि दोष का प्रकोप है वह खत्म हो जाएगा। समाज को गलत संदेश मत दो, समाज में गलत भ्रांतियां मत फैलाओ। समाज में गलत भ्रांतियां फैलाने वाला कौन है? हम ही आप हैं। हम लोग गलत चीज को हमेशा बढ़ावा देते हैं। कहते हैं कि माता को बलि देना है, कोई आज तक माता बलि मांगती है? किसी का माँ अपने पुत्र को बलि ली है? हमारे देवी देवता कभी बलि नहीं लेते हैं। ये सब हम लोग गलत भ्रांतियां हमारे मन में आ गया है कि देवी देवता बलि लेते हैं। देवी देवता कभी बलि नहीं लेते हैं, कि कोई भी माँ अपने पुत्र का बलि नहीं लेना चाहती है। हमारा शास्त्र तो कहा है जीवों पर दया करो। हमारे देवी देवता बोले जीवों पर दया करो, तो जीवों पर दया करने की बात आई है तो फिर बलि कौन लेगा? ऐसे ऐसे समाज में भ्रांतियां हैं कि लोग गलत चीजों का बढ़ावा करते हैं। भगवान को बस मांस चढ़ाकर खुद को खाते हैं और भगवान को आगे दोषी ठहरा देते, भगवान मांगते हैं। भगवान कभी वाली बलि नहीं मांगते, इतना ख्याल रखना। लोग कहते हैं कि मैं इस देवी देवता को माना था, मेरा मनोकामना पूरा हो गया और मैं बलि चढ़ा रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपके मन की एक भ्रम है। इस भ्रम से बचो, समाज को सही दिशा दो। अगर समाज को नहीं अच्छे बना पा रहे हो तो गलत गलत भी मत बनाओ। किसी को सही दिशा नहीं दे पा रहे हो तो गलत दिशा भी मत दो। आधा जानकारी लेकर आप समाज को गुमराह मत करो, इतना ख्याल रखो।
भैरव जी को प्रसन्न करना है तो सात्विक विचार से प्रसन्न करो, सात्विक पूजा करो। भगवान भैरव आपके हर मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। लेकिन समाज को गलत दिशा मत दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियो लोगों तक भी पहुंचे और लोग भी इस जानकारी को सुने और अपने जीवन में इस जानकारी को रखें और लोगों को भी बताएं, जो गलत दिशा में जाए उनको सुधार सके इस वीडियो के माध्यम से।